हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में अपरिमेय संख्या सिद्ध करें या तो साबित करें तो इस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दिया गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या दिया गया है तो हमें हल बनानी है अपरिमेय संख्या मानकर, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, क्योंकि वो परिमेय दिया हुआ है तो परिमेय माननी है। परिमेय संख्या है इस तरह से आप लोग को मान लेनी है। परिमेय संख्या मानने के बाद अगर आप परिमेय संख्या मानते हैं तो p/q के रूप में परिमेय संख्या होता है, तो p/q लिख देनी है। उसके बाद बराबर हो जाएगा √3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे q बराबर नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम दोनों तरफ इसका हल करने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इसका यहाँ पे लिख देना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। इस तरह से दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरह से वर्ग करने पर इस तरह से लिख देनी है। उसके बाद इसका वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो p/q हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर बराबर √3 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इसका हो गया होल स्क्वायर। p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो p² हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो q का हो जाएगा q² और √3 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम √3 गुने √3 करते हैं तो कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 हो गया। और इसका अगर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, वर्गमूल इसका हो जाता है 3। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए ये आगे हल करते हैं तो p² हो जाएगा। और उसके बाद q है, 2 q है तो यहाँ पे 1 q को रहने देना है और 1 q को ये बट्टा में है यानी भाग में है तो इस तरफ हम भेज देंगे तो हो जाएगा 3 गुने q हो जाएगा। तो यह जो निकल कर आया ये मेरा हो गया पूर्णांक हो गया। और ये हो गया भिन्न, ये है भिन्न, ये हमारा हो गया भिन्न। और आप लोग को पता होगा भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न और पूर्णांक बराबर नॉट इक्वल टू बराबर यानी हो जाएगा पूर्णांक, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः यह जो हो गया असंभव हो गया, असंभव हो गया। तब यहाँ पे लिखनी है, अंत में आप लोग को लिखनी है यहाँ पे अतः हमारा मान्यता गलत हुआ था। हमारा मान्यता गलत हुआ, हमारा मान्यता गलत हुआ। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लोग को बनानी है। इसलिए अपरिमेय संख्या क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए अपरिमेय संख्या ये दोनों संभव, कभी भिन्न और पूर्णांक दोनों एक हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो संभव है। और अतः हमारा मान्यता गलत हुआ जब हम माने थे कि √3 परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत हो गया। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से आप लोग को बनानी है। तो आई होप बच्चों मेरा वीडियो आ गया होगा समझ में, तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।